Students, now our next topic is factors affecting price elasticity of demand. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ द कमोडिटी. नेचर ऑफ द कमोडिटी, जैसे जो नेसेसिटीज़ हैं उनका मैच बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बुक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, इनकी हमेशा जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है. जो लग्जरीज हैं, ठीक है, फैशनेबल गारमेंट्स वगैरह, लग्जरी कॉस्टली फर्नीचर एंड ऑल, इनकी हमेशा डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक डिमांड होती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर और इनकी हमेशा इलास्टिक डिमांड होती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर. कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, उनकी इनइलास्टिक हमेशा डिमांड रहेगी. नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जिनके सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल हैं, जैसे साबुन हो गया, आपका टी कॉफ़ी वगैरह, आपके बहुत सारे साबुन के प्रोडक्ट्स हैं, सोप के प्रोडक्ट्स हैं, टूथपेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं. इनकी जो डिमांड है वो कैसी रहेगी? मोर इलास्टिक रहेगी. और जिनके ईजिली नहीं मिलते हैं गुड्स, जो इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलते हैं, सिगरेट, लिक्वर, इनकी हमेशा इन इलास्टिक डिमांड रहती है. नेक्स्ट, मल्टीपल यूजेस. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे यूज हैं, जैसे मिल्क, कर्ड बनता है आपका, कर्ड होता है, दूध बनता है, देन आपका दही जमती है, आइसक्रीम, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो ऐसे में हमेशा इनकी जो डिमांड है, जिन गुड्स की मल्टीपल यूज़ होता है, उनकी जो डिमांड है हमेशा कैसी रहती है? इलास्टिक डिमांड रहती है. अच्छा, जो नेक्स्ट है आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़. जिस गुड्स के हम यूज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं, भाई आज की बजाय कल खरीद लेंगे, अगर आज हमें महंगा लग रहा है, तो इनकी हमेशा जो डिमांड है वो इलास्टिक रहती है. और जिनकी हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, उनकी मैंने तो पहले ही बता दिया था, जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी हमेशा डिमांड कैसी रहेगी? इन इलास्टिक रहेगी. इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर. इनकम, जी भाई कुछ इलास्टिक जो गुड्स जो है इनकम लेवल पे डिपेंड होते हैं कंज्यूमर के, यानी कि जो हाई इनकम लेवल है, जो हाईली इनकम लेवल ग्रुप है, वो प्राइस की परवाह नहीं करते. जैसे लग्जरी कार, अगर कोई बिलियनर है, बहुत रिच पर्सन है, वो खरीद लेगा, ठीक है. ऑन द अदर हैंड कुछ जो होते हैं जिनकी इनकम लेवल लो होती है, उनकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है. तो डिमांड फॉर स्मॉल क्लास, मिडल जो है, जैसे आपका मिडिल क्लास वगैरह, उनकी कैसी हो जाएगी? आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हाई रहेगी, ठीक है. और लग्जरियस गुड्स की हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो रहती है. नेक्स्ट है आपका हैबिट ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की हैबिट पे भी डिपेंड होता है. जो कंज्यूमर की हैबिट्स है, भाई एडिक्टेड है, जैसे एक ही चीज़ उसको यूज़ करनी है. जैसे कुछ गर्ल्स हैं, हमेशा पॉन्ड्स के ही प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, इसके अलावा चाहे प्राइस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको वही प्रोडक्ट परचेज करना है. तो ऐसे में कैसे रहेगी? इन इलास्टिक रहेगी, ठीक है. डिमांड फॉर सिगरेट, लिक्वर, इनकी हाईली टैक्स जो गुड्स होते हैं, तब भी लोग पीते ही पीते हैं, जिनको हैबिट है, ठीक है, जो एडिक्टेड है, तो इन इलास्टिक डिमांड रहेगी. देन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी. प्रोपोर्शन मतलब किस गुड पे आप कितनी इनकम खर्च कर रहे हो. जैसे कुछ बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर्स, ये जो गुड्स होते हैं, छोटे छोटे गुड्स होते हैं, इन पे आपका पोर्शन ऑफ इनकम कम होता है ना. जैसे 2 रुपये, 1 रुपया. नीडल आपकी कितने की आती है? 2 रुपये की आती है. आपका जो न्यूज़पेपर है 5 रुपये का आता है. ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे कम इनकम खर्च होती है, उनकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक रहती है. और जिन पे लार्ज इनकम, यानी कि लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड, स्कूटर, कार, घर, ये सब, इनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक रहती है. लास्ट है आपका टाइम पीरियड. टाइम पीरियड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है. टाइम पीरियड जो होता है, डिमांड इज इन इलास्टिक. शॉर्ट पीरियड में, जैसे पेरिशेबल गुड्स के केस में, हमेशा इन इलास्टिक रहेगी. और लॉन्ग पीरियड में हमेशा इलास्टिक रहेगी, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में कंज्यूमर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. शॉर्ट पीरियड में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंज्यूमर टू एडजस्ट, ठीक है. तो इसीलिए आपका गुड्स विद मल्टीपल यूजेस, जिनके गुड्स के बहुत ज़्यादा हाई प्राइस टैग है, मल्टीपल यूजेस है, ऐसे गुड्स की जो डिमांड है हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है. लो प्राइस गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लो होती है. थैंक यू.